हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी स्लिक यूट्यूब चैनल। इसमें अंशिका। लास्ट ईयर फ्रेंड्स आपके प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चंस आए थे। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर से जिससे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा आप बोल सकते हो डरते हैं कि इसमें क्या ये एक्सपेरिमेंट आउटकम्स वो भूल जाते हैं। तो आखिर आप इसको कैसे समझो कि आप इसको भूलो ना, बिकॉज टाइम तो अब कुछ है ही नहीं बचा। तो इस बचे कम टाइम में आप ऐसा क्या करो कि आपकी ये प्रोबेबिलिटी की जो चिंता है ना वो खत्म हो जाए पूरी तरीके से। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स यही होने वाला है। प्रोबेबिलिटी के आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, प्लीज सपोर्ट माय चैनल बिकॉज दिस चैनल नीड्स योर सपोर्ट। बहुत ज्यादा जरूरत है फ्रेंड्स आपकी सपोर्ट की। प्लीज जब सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, एक आपका थ्योरेटिकल होता है। बट इन दिस आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे आउटकम्स की। तो ये आउटकम क्या होता है? आउटकम को आप सिंपली बोल सकते हो जो आपकी एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट को हम आउटकम बोलेंगे। कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आप एक डाइस को रोल कर रहे हो, आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, ये सब आपके एक्सपेरिमेंट हो गए, कोई और अदर एक्सपेरिमेंट नहीं। प्रोबेबिलिटी में ये आपका एक्सपेरिमेंट होता है। चाहे तो आप कार्ड को शफल कर रहे हो, यही आपका एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो उसके जो रिजल्ट होते हैं, पॉसिबल रिजल्ट, उसे हम आउटकम्स बोलते हैं। लेट्स सपोज एन एग्जांपल ऑफ अ डाइस। व्हेन वी रोल अ डाइस सो देयर विल बी 6 आउटकम्स। एक डाइस में आपके 1 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं। तो टोटल यहाँ पे टोटल 6 आउटकम्स होंगे। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ कॉइन। व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर विल बी 2 आउटकम। या तो उसमें हेड आएंगे या फिर टेल आएंगे, उसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कॉइन को टॉस किए तो कोई और रिजल्ट उसका आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आउटकम्स इज इक्वल टू रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट का। नेक्स्ट अब एक्सपेरिमेंट की बात आ गई है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या होता है? जब आपके एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स आते हैं तो वो आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। जैसे में आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो वहां पे एक से वो ज्यादा आउटकम है, आपका हेड भी आ सकता है और आपका टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक से ये ज्यादा आउटकम्स हुए ना, 2 आउटकम्स हो गए, ठीक है। उसके बाद डाइस को जब आप रोल करते हो तो वहां भी हम लोगों ने देखा कि डाइस को जब रोल करते हैं तो हमारा यहाँ पे 6 आउटकम्स आते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। अब ये इवेंट क्या होता है? अ सेट ऑफ 1 और मोर आउटकम, एक या एक से ज्यादा आउटकम्स का सेट। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसमें एक या एक से ज्यादा आउटकम्स आते हैं, उसके सेट को हम इवेंट बोलते हैं। मान लीजिए आप डाइस को रोल कर रहे हो, ठीक है, एंड वहां पे आपको और नंबर आना चाहिए। तो डाइस को रोल करने पे हमारा 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4, 5, 6 आ सकता है, ठीक है। क्या बोला? ऑड नंबर आपके 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पे ऑड नंबर की आउटकम्स कितनी हो गई, मतलब ऑड नंबर कितने आ सकते हैं जब हम इसको रोल करेंगे। तो यहाँ पे 3 आउटकम्स हो गए, 3 आपके ऑड नंबर्स आ सकते हैं। तो ये आपके इवेंट्स कहलाएंगे, उसके सेट। यहाँ पे नोट करके पॉइंट ये है कि जो आपका इवेंट है उसका सिर्फ सिंगल आउटकम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसका एक से ज्यादा आउटकम होगा तो ही वो इवेंट कहलाएगा, सिंगल रहेगा तो भी वो इवेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हम इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। उसके बाद हमें पढ़ना है इस चैप्टर में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी को हम पीई से डिनोट करते हैं। ई मतलब क्या हुआ? आपके इवेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जितने आपके आउटकम्स हैं, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जैसे इसको एग्जांपल से आप समझो। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है, जब आपका एक हेड आया, जब आपने कॉइन को टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आने की। तो फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि किसके बारे में हमें निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पे देखो ये आपका हेड के बारे में बोला गया है। एक आप कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें एक हेड और एक आपका टेल आता है, सिर्फ 2 ही चीज आ सकता है। तो टोटल कितने चीज आ सकते हैं? 1 एंड 1, टोटल यहाँ पे 2 आ सकते हैं, ठीक है। बात किसका किया है? हेड का। तो सिर्फ एक का बात किया गया, इसलिए 1/2 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो आपके आउटकम्स उसके नंबर अपॉन टोटल नंबर 1 + 1/2, ठीक है। 1 + 1 = 2। समझ आ गया? इसी तरीका से अगर आपको टेल का बोलेगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो टेल का क्या हो जाएगा? टेल का बोला है तो सिर्फ अकेला एक टेल होता है कॉइन में, और उसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 हो जाएंगे। ये हमेशा याद रखना, ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो प्रोबेबिलिटी होते हैं वो आपके 0 से 1 के बीच में होते हैं, ठीक है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है उसे हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इक्वली लाइकली इवेंट। देखो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। इक्वली लाइकली इवेंट यहीं से समझ में आ रहा है। इक्वली का मतलब क्या हुआ कि इक्वल, जब किसी इवेंट की होने की चांसेस इक्वल होती है तो उसे हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लो, आप एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, ठीक है। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो एक कॉइन में आपका हेड और टेल
दोनों बना होता है, एक कॉइन में आपका हेड और टेल दोनों बना होता है। जब आप उसको टॉस कर रहे हो तो वहां पे आपकी हेड की और टेल की दोनों के इक्वल पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, आने की। तो इसे हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। देखो कि यहाँ पे आपका एक बैग है, ठीक है, उस बैग में आपके 4 रेड बॉल है एंड वहां पे एक ब्लू बॉल है, ठीक है, और आपको एक उसमें से बॉल निकालने को कहा गया है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जब आप उस बैग में से बॉल को निकालने जाओगे तो आपके हाथ में ये रेड बॉल आ जाए? बिकॉज ब्लू बॉल जो है वो रेड बॉल की इक्वल नहीं है, ये दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल नहीं हो सकती बिकॉज रेड बॉल की अमाउंट जो है वो ज्यादा है। सो ये जो आपकी कंडीशन हो गई ये आपकी नॉट इक्वली लाइकली इवेंट होगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इक्वल का मतलब दोनों का बराबर चांस होता है आने का, नॉट इक्वल का मतलब दोनों का बराबर चांस नहीं आने का, कोई ज्यादा आ सकता है कोई कम आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल इवेंट। जब कोई आपका पॉसिबिलिटी नहीं है इवेंट का तो वो आपका इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 है। जैसे मैं एग्जाम्पल इस चीज को समझो कि आपने एक डाई को रोल किया और आपको बोला गया उसमें 7 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो तो 0 हो गया बिकॉज डाइस में आपके सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 6 तक ही नंबर आते हैं, तो 7 कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता है 7, इसलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गए, ठीक है। मान लीजिए आपका एक बैग है, उस बैग में आपके 4 रेड बॉल है एंड 3 व्हाइट बॉल है एंड आपको वहां पे ऑरेंज कलर का बॉल निकालने के लिए कहा गया है। जब उस बैग में ऑरेंज कलर की बॉल है ही नहीं तो आप निकालो कैसे, तो वो आपके इम्पॉसिबल इवेंट हो गए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट है श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर और श्योर बोलो या फिर सर्टेन, दोनों एक चीज होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई इवेंट की पॉसिबिलिटी जो होती है वो श्योर होती है, एकदम कंफर्म होती है, तो उसे हम श्योर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो कि जो आपकी क्रिसमस होती है वो आपके 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जो आपके इवेंट हुए ये आपके एक श्योर और सर्टेन इवेंट हुए, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम हो वो आपके एलिमेंट्री इवेंट होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट चीज, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक है। जब उसकी आउटकम्स ही 1 है तो उसकी जो एक्सपेरिमेंट की सम है वो भी इक्वल्स टू 1 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, ई एंड बार ई आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ई जो है वो क्या डिनोट करती है कि कोई इवेंट आपका हो रहा है, और बार ई क्या डिनोट करता है कि जो आपका कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है, नॉट नहीं होने की संभावना को यहाँ पे ई बार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ई बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। इसका यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, ठीक है। इसको अगर आप प्लस में कर दो इस साइड ला के तो फिर ये आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीका से बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरीका से देगा, आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा तो आप ये फॉर्मूला बताओगे, ठीक है। इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्ड्स की। कार्ड्स टोटल देखो फ्रेंड्स आपकी 52 होती है, उसमें से 26 को डिवाइड कर दो पहले हाफ हाफ। 26 आपका रेड होता है, 26 आपका ब्लैक कार्ड होता है, ठीक है। 26 में आपके 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड आपके रेड वाले होते हैं, ठीक है। ब्लैक वाले आपके 13 क्लब एंड 13 स्पेड होते हैं। अब हर एक आपका ये जो कॉलम है 13 हार्ट वाला, तो उसमें आपका एक एस रहेगा, एक किंग रहेगा, एक क्वीन रहेगा, एक जैक रहेगा, और बाकी फिर आपके नंबर्स रहेंगे 2 से लेके 10 तक के, ठीक है। तो ये आपके सब में रहेंगे। 13 आपके डायमंड में भी ये सारी चीज सेम रहेंगे, ये सारी चीज आपके क्लब में भी, ये सारी चीज आपके स्पेड में भी सेम रहेंगे, ठीक है। 13 + 13 + 13 + 13 इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। नेक्स्ट इज ये जो आपका किंग क्वीन एंड जैक्स है इसे हम फेस कार्ड बोलते हैं। टोटल फेस कार्ड आपके 12 होंगे। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें आने की पॉसिबिलिटी आउटकम्स क्या होती है, एक आपका हेड आ सकता है और एक आपका टेल आ सकता है। बट अगर आप 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो तो आपकी क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, चाहे तो एक पहला कॉइन में आपका हेड आ जाए और दूसरे में भी हेड आ जाए, या फिर पहला कॉइन में आपका हेड आए और दूसरे में टेल आ जाए, ठीक है। इस तरह का पहला में आपका टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, या फिर पहला में टेल और दूसरे में टेल आ जाए। इसके अलावा इन 4 पॉसिबिलिटी के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हो साइमल्टेनियसली, ठीक है। जब आप एक कार्ड को शफल करते हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं आपके 52 ही होंगे, ठीक है। जितना कार्ड है उतना आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी समझ आई या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा, जब आप एक्सरसाइज 14.1 के सारे क्वेश्चंस कर लोगे बिना किसी हेल्प के, इट मीन्स कि आपको प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक नॉलेज है वो तो आपको अच्छे से आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया क्या होता है, ई प्लस ई नॉट ई का मतलब ई के ऊपर जो ये बार रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये याद है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू
1, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो कोई आपका इवेंट जब हो नहीं रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, यहाँ पे देखो जब आपकी इवेंट कोई सर्टेन है, सर्टेन का मतलब क्या होता है, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी एंड सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट, ठीक है, श्योर और सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट इज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो एलिमेंट्री इवेंट्स की आउटकम से आपकी 1 होती है, टोटल आउटकम 1 उसकी 1 होती है, तो उसकी सम ऑफ क्या करोगे आप, सम करोगे तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। तो प्रोबेबिलिटी का इवेंट अब आपको बताना है किससे बड़ा और किससे छोटा होता है। मैंने क्या बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ दिया है, नहीं पता होता तो कैसे बनाते, किससे ग्रेटर देन होता है, 0 से ज्यादा और 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसके सारे आंसर्स आपको इस तरीके से नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे रख सकते हो, ठीक है।